वो देगा, मुक्ति वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, आनंद वो देगा, शांति वो देगा, आनंद वो देगा, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे मान चामती खुदा। पवित्र आत्मा जी, हमने तेरा नाम लिया है मेरे खुदावंदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। यस लॉर्ड, प्रभु हम तेरे नाम को पुकारते हैं प्रभु। मेरे खुदा इस समय के लिए सचमुच पिता परमेश्वर, तो अपने बच्चों की दुहाई पे कान लगाने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारी जिंदगी में ठहराया प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम डरते और कांपते तेरे नाम को लेते रहे इसमें आनंदित हूँ प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, तेरा बड़ा अनुग्रह प्रभु यीशु तेरा होने पाए मेरे खुदावंदा हम लोगों के जीवनों में। पवित्र आत्मा जी, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। यस हालेलुया, या शांत नखलमा हंदनमा। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं जितना वचन आज प्रभु यीशु बोला जाए प्रभु, हमारी ओर से नहीं, पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से हो। आप हमें बोलने की अकल बुद्धि समझ दे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, हमसे बात करें मेरे खुदा, हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने आज का दिन जो हमें दिखाया है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहे। पौल कहता है, मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि सदा ही प्रभु में आनंदित रहो। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हर दिन हमारे लिए ब्लेसिंग भरा, आनंद भरा, मगन भरा रखा है। आज का वचन है जो वो अभिषेक के बारे में है कि अभिषेक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जो बाइबल बताती है कि जब अभिषेक होता है वो खुदावन की ओर से होता है, वो इंसान की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से होता है। कई बारी हम सोचते हैं कि हमारा अभिषेक हो जाए, कई बारी हम सोचते हैं कि हमारा अभिषेक हो और मेरा भी अभिषेक और मैं भी चुना जाऊँ और मैं भी ये सेवा करूँ वो सेवा करूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर से जो इंसान चुना जाता है अभिषेक उसी व्यक्ति का होता है। जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, जब इज़राइलियों ने परमेश्वर से मांग की और वो बार बार कहने लगे कि शमूएल तो हमारे ऊपर एक राजा को नियुक्त कर, तो हमारे ऊपर एक राजा को नियुक्त कर, और शमूएल के समझाने के बाद भी इज़राइलियों को ये बात समझ में नहीं आई और वो अपने ऊपर एक राजा को मांग करने लगे। बाइबल बताती है उस समय परमेश्वर ने उनसे कहा, इज़राइलियों से कहा, मतलब शमूएल से कहा कि शमूएल उनको बता दे कि तुम पहले ही फिरौन की गिरफ्त में थे, तुम पहले ही वहाँ पर जाके तुम बंदी बनकर किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन तुम्हारा एक ही राजा है, वो मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारे जीवन को चलाने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, तुम राजा की क्यों मांग कर रहे हो। लेकिन उन्होंने शमूएल की बात ना मानकर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक राजा हो, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर एक राजा अपने मतलब राज्य को करे और हम उसके पीछे पीछे होकर चले। उसने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा हो। उसने यहोवा की मर्जी से, यहोवा की आज्ञा से, उसने यहोवा से पूछकर उनके लिए
शमूएल का अभिषेक किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर ये इज़राइलियों की मर्जी नहीं थी, वहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाला शमूएल जो खुदा का दास था, बाइबल बताती है कि जो शमूएल के द्वारा शाऊल राजा का क्या हुआ, अभिषेक हुआ। और जब शाऊल राजा अभिषेक हुआ तो शाऊल राजा खुदावन के भय में चलता और इज़राइलियों के ऊपर राज्य करता। और धीरे धीरे जब समय बीता, जब वो इज़राइलियों का राजकुमार हुआ शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक होकर, जब एक समय आया कि उसने भी अपने जीवन में कुछ पाप किए और उन पापों के द्वारा उनका राज्य भी वहाँ से खत्म होने पाया। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभिषेक होता है वो हमारी ओर से नहीं। अगर इंसान सोचे कि मेरी ओर से अभिषेक हो जाए या मेरा अभिषेक हो जाए या मेरे सर के ऊपर तेल आ जाए, तो वो इंसान की ओर से नहीं होता। जिसको खुदावन चुनता है, जिसको खुदावन चुनता है, अभिषेक उसका होता है। खुदावन ने जिसको अपनी महिमा के लिए, जिसको अपने कामों के लिए, जिसको अपने सुसमाचार के लिए, जिसको अपने प्रचार के लिए परमेश्वर ने सुना है, वो ही व्यक्ति परमेश्वर के खड़ा हुए और काम करता है। अगर मैं चाहूँ, जैसे कि मान लो कि मेरी बुलाहट पास्टर की नहीं है, मेरी बुलाहट और किसी काम की, अब मैं जानबूझकर पास्टर बनी जाऊँगा तो वो मेरी बुलाहट नहीं है। मैं जानबूझकर अगर पास्टर लाइन में घुसूँगा तो जब मेरी बुलाहट ही नहीं है तो मैं उसमें पास्टर लाइन में घुसकर उसके बाद में गिरूँ तो क्या फ़ायदा होगा उसमें। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन जब हम खुदावन के हाथों में सौंपते हैं, जब हम खुदावन से मांगते हैं कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो वैसी हमारे जीवन में पूरी हो, जब खुदावन के हाथों में हम सौंपते हैं कि प्रभु जो तेरी इच्छा है हमारे जीवन में, प्रभु तू उस इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट कर, तो जब हम खुदावन की महिमा को करने के लिए मांगते हैं तो खुदावन, जिस लिए खुदावन ने हमारी बुलाहट रखी, वो उस बुलाहट में हमें बढ़ाता है। जिस प्रकार से मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो अभिषेक होता है वो खुदावन की ओर से होता है। जब खुदावन जिसको अपनी जगह पर नियुक्त करता है, खुदावन जिसको अपनी महिमा के लिए चुनता है, वो उसका अभिषेक कराता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अभिषेक कोई मामूली चीज़ नहीं, अभिषेक कोई मामूली चीज़ नहीं। अभिषेक जब भी हमारा होता है, हमें उस अभिषेक का आदर करना है, सम्मान करना है। ये खाली एक सर के अंदर तेल उड़ेलना नहीं होता मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम अभिषेक का आदर नहीं करते तो खुदावन हमारा आदर नहीं करता। और जब हम अभिषेक का आदर करते हैं तो वो अभिषेक हमारा डबल होने लगता है, बढ़ने लगता है, हम खुदावन के कामों में बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हम उस अभिषेक का आदर करते हैं तो खुदावन हमें बड़े तरीके से होकर हमें काम करवाना हमसे शुरू करता है। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बाइबल में पढ़ना चाहें, जब शाऊल राजा से जब पाप होने शुरू हुए, उसने परमेश्वर की मर्जी को तुच्छ समझा। उसने खुदा के दास का, जिसने उसका अभिषेक किया शमूएल को, उसने कुछ तुच्छ समझना शुरू कर दिया, उसकी आज्ञा को उसने तुच्छ समझा। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि उसका राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तेरा राज्य क्या हो रहा है, जाता गया। और परमेश्वर ने अब तेरी जगह अपने लिए एक और व्यक्ति को चुन लिया है, जो तुझसे श्रेष्ठ राजा होगा, जो तुझसे बढ़कर परमेश्वर का भय मानता है, जो तुझसे बढ़कर परमेश्वर का काम करेगा, और वो एक लंबे समय तक खुदावन का भय मानने वाला राजा होगा, जिसका नाम क्या है, दाऊद। अगर आप देखें तो दाऊद का अभिषेक भी कोई मामूली अभिषेक नहीं था। उसको खुदावन ने चुना था और राजा शाऊल के सैनिकों में से वो एक सैनिक था। बाइबल बताती है कि जब जब राजा शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, उसके जीवन में बाद में दुष्ट आत्मा आने लग गया, क्रोध का आत्मा आने लग गया, जब जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद को बुलाकर उससे सितार बजवाया जाता था, उससे सारंगी बजवाई जाती थी, और उसके धुन के द्वारा, उसके वो जो सितार बजाया जाता उसकी धुन के द्वारा, उसके सॉन्ग के द्वारा, उसकी उस बाजी के द्वारा राजा शाऊल को शांति मिला करती थी। मेरे भाइयों बहनों, उसके बाद शाऊल के बाद दाऊद का अभिषेक हुआ। और बाइबल बताती है जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो वो खुदावन की ओर से हुआ। उसको राजा शाऊल के बाद एक इज़राइल का राजकुमार चुना गया, और जब राजकुमार चुना गया तो उसके 7 भाइयों में से उसको श्रेष्ठ उसी को चुना गया। जिस प्रकार से आप बाइबल में पढ़ेंगे तो पहला शमूएल और उसकी 16 अध्याय में ये लिखा हुआ है
जब ईशे के घर में परमेश्वर के दास शमूएल को भेजा गया परमेश्वर के द्वारा, और वहाँ पर उसके भाइयों के वहाँ पर जब वो ईशे के घर पे पहुँचा तो वहाँ पर शमूएल ने कहा कि तेरे जितने बेटे हैं उनको सबको बुला ले, क्योंकि आज उनमें से एक इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक होना है और परमेश्वर ने उसे चुनना है। बाइबल बताती है ईशे के 7 पुत्र थे और 7 में से 6 ऐसे बलवान थे, सुंदर थे, हट्टे कट्टे थे, अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन परमेश्वर ने एक एक करके किसी को भी नहीं चुना। क्यों? क्योंकि वो देखने में सुंदर थे, रूपवान थे, अच्छी पोस्टों पे थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था, ईमानदार नहीं था। वो खुदावन की नज़रों में उस चाह से नहीं थे जिस चाह से खुदावन का दास दाऊद था। दाऊद, बाइबल बताती है कि एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था। खुदावन की नज़रों में वो धर्मी जन था, खुदावन का भय मानने वाला था, और साथ ही साथ वो अपने सीनियर का, राजा शाऊल का भी वो भय मानने वाला था। तो उसके अंदर वफादारी थी, और इस वफादारी को देखकर उस भेड़ बकरियों को चराने वाले दाऊद को परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक करवाया, उसके सर के ऊपर तेल उड़ेला गया, और आने वाले समय में वो एक बड़ा अभिषिक्त इजराइलियों का राजा बना, जिसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और 66 लड़ाइयाँ जीता और एक बड़ा राजा बना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया गया। अगर पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़े तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। क्या हुआ यहाँ पर? जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना और शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ, जबकि मतलब परमेश्वर ने उसे चुना, उसका अभिषेक हुआ, तो लिखा है कि उसने अपना सींग का तेल, वो सींग को लिया और उसके तेल वाले सींग को, और उसके सर के ऊपर जब तेल उड़ेला उसके भाइयों के मध्य में, उसके भाइयों के सामने, तो लिखा है कि भविष्य में क्या होने लगा, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरने लगा। इसका मतलब जब उसका अभिषेक हुआ तो खुदावन का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरने लगा। इसका मतलब यह है कि खुदावन ने उसे चुना। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब खुदावन की ओर से हमारा अभिषेक होता है तो खुदावन का आत्मा हमारे साथ साथ होता है, खुदावन का आत्मा हमारे ऊपर बल से उतरता है। फिर जो काम हम सोचते हैं कि हमारे बस की नहीं है, अगर हम खुदावन के भय में रहते हैं, खुदावन का आत्मा हमारे बीच में आकर, हमारे ऊपर आकर उस काम को करवाता है। हालेलुया। फिर जो काम हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होंगे, वो काम होते हैं यीशु के नाम से, और हम एक बड़ी विजय को देखते हैं, क्योंकि फिर हमारे अंदर से वो नेगेटिव सोच मर जाती है और पॉजिटिव सोच होती है जो हमारे अंदर काम करती है कि हाँ, मैं यीशु के नाम से कर सकता हूँ, हाँ, मैं यहोवा के नाम से करूँगा, मैं जीतूँगा और मैं 100% शैतान को हराऊंगा। जिस प्रकार से भविष्य में उसके ऊपर खुदावन का आत्मा आया और उसने बड़े गोलियत को मारकर हराया। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब खुदावन की ओर से आपका अभिषेक होगा तो खुदावन का आत्मा आप पर बलपूर्वक उतरेगा। अगर आप खुद ही अपने सर के ऊपर तेल उड़ेलने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप खुद ही अपना अभिषेक करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो खुदावन की मर्जी अगर उसमें नहीं हुई तो आपके ऊपर खुदावन का आत्मा काम नहीं करेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अभिषेक के महत्व को समझो। जो लोग अभिषेक के महत्व को नहीं समझते, खुदावन का आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरता, खुदावन का आत्मा उनसे रूठ जाता है, खुदावन का आत्मा उसमें से उठ जाता है और फिर उनके साथ खुदावन की भरपूरी नहीं होती। लेकिन जो लोग खुदावन का अभिषेक का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, खुदावन का आत्मा बलपूर्वक उनके ऊपर उतरता है, उनके साथ साथ रहता है। वो हर मुसीबत घड़ी में, हर खुशी के समय, हर समय खुदावन उनके साथ रहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा ये जान चुके हैं कि अभिषेक का मतलब क्या होता है। अभिषेक हमारा खुदावन की ओर से होता है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना अपनी सेवा के लिए, उसका अभिषेक होता है खुदावन की ओर से होता है, और खुदावन अपने नबियों को, अपने दासों के ऊपर
प्रकट करता है कि ये व्यक्ति मेरी ओर से चुना हुआ है, इसका अभिषेक होना है, और खुदावन अपने दासों के ऊपर प्रकट करके उनके द्वारा उनका अभिषेक करवाता है। और जब उस व्यक्ति का अभिषेक होता है, खुदावन का आत्मा उनके साथ रहता है। जिस प्रकार से शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक हुआ, जिस प्रकार से शमूएल के द्वारा राजा शाऊल का अभिषेक हुआ। तो मेरे भाइयों बहनों, विश्वास करें कि अगर आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी क्या योजना है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, भले वो इवेंजलिस्ट के लिए, भले पास्टर के लिए, भले प्रॉफिट के लिए, भले अपोस्टर के लिए, भले वो उसके आराधक बनने के लिए, परमेश्वर से पूछिए परमेश्वर तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में। और परमेश्वर जिस सेवकाई के लिए आपको चुना है वो आपका अभिषेक करेगा। हालेलुया। वो अपने दासों के मन में डालेगा, वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक करेगा। और जब आपका अभिषेक होगा तो फिर आपके ऊपर खुदावन का आत्मा बलपूर्वक करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन से अभिषेक के महत्व को समझ चुके हैं। खुदावन का वचन आपके जीवन में काम करे और आप हमेशा खुदावन के भय में होकर चलें। खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबों को जय मसीह की।